स्थित हैं और तीनों लोक के अग्रभाग में अर्थात सिद्ध लोक में विराजमान है। आगे कहते हैं सिद्धम स्वभाव शुद्धम केवल दर्शन च ज्ञान संपन्नम केवल सुखी स्वभावम सिद्धम शुद्धम मुने अब्बा। क्या कहते हैं? सिद्धम स्वभाव शुद्ध, सिद्ध स्वभाव शुद्ध है और अभी है इसी समय है। और जो ऐसे सिद्ध स्वभाव से संयुक्त हो गए, केवल दर्शनम दर्शन च ज्ञान संपन्न, केवल दर्शन और केवल ज्ञान से संपन्न है वे सिद्ध प्रभु। केवल सुखीय स्वभाव, कौन से स्वभाव है? सुखीय, केवल ज्ञान में जो स्वभाव है, सिद्ध जो स्वभाव है वह सुखीय है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, स्वकृत। सुखीय यानी स्वकृत है, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। वो भगवान किसी के द्वारा बनाए जाते नहीं है, स्वयं आत्म पुरुषार्थ के द्वारा भगवान बना जाता है, अर्थात भगवत सत्ता पर्याय में प्रकट होती है। सुखी है, स्वकृत है, सिद्धम शुद्धम मुने अब्बा। ऐसे सिद्ध शुद्ध अपने स्वरूप का अनुभवन करो, उसका ही चिंतन मनन करो, उसी को जानो और उसी में स्थित हो जाओ। आगे कहते हैं सटदब्दम विशुद्धम काया पंचस्ति विमल सुपशीतम तत्वम सत्य स्वरूपम पदार्थम पद केवलम ज्ञानम। वे सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान में क्या झलक रहा है? सात तत्व, छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पंचास्ति काय पर इस सब में दृष्टि न होकर उनके निज तत्व में, निज द्रव्य में, निज काय में और निज पदार्थ में ही केवल ज्ञानी परमात्मा उस मैं है, अर्थात वह अपने ही निज परमात्मा स्वरूप का अनुभव करते हैं। सातों तत्व, छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पंचास्ति काय में उनकी दृष्टि नहीं है, दिखाई दे रहा। 27 सत्य केवल ज्ञानी परमात्मा सिद्ध प्रभु के ज्ञान में झलक रहे हैं, परंतु उनको नहीं देख रहे। वो तो पदार्थ पद विन्दम केवलम ज्ञान, मात्र अपने केवल ज्ञान मात्र स्वरूप का, अपने निश्चेतन पद का निर्विकल्प अनुभव में लीन है। आगे क्या कहते हैं? 14 प्राण प्रसिद्धम अतीन्द्रियाणि सयसामितम नग्नचतुष्टय संयम सिद्धम शुद्धम च सिद्धि संपन्नम। अरहंत भगवान कितने प्राण से संयुक्त थे? 14 प्राणों से जो संयुक्त थे, ये 14 प्राण प्रसिद्ध है और वे अरहंत भगवान अब अतीन्द्रिय ज्ञान शैल समय काय से समृद्ध हो गए, अतीन्द्रिय ज्ञान से संपन्न हो गए। एकमात्र ज्ञान चेतना ही शेष रह गई। सारे जो 14 प्राण के भेद लग रहे थे वे सब क्या हो गए? छूट गए। नंद चतुष्टय संयम, अनंत चतुष्टय से संयुक्त सहित सिद्धम शुद्धम च सिद्धि संपत्तम। ऐसे सिद्ध शुद्ध हैं और उन्होंने सिद्धि की संपत्ति को पा लिया है। ऐसी महिमा है किसकी? सिद्ध प्रभु की और सिद्ध स्वरूप की। सिद्ध स्वरूप से ही सिद्ध प्रभु प्रकट हुए, कहीं बाहर से प्रकट होने वाला नहीं है। सिद्ध सत्ता से ही सिद्ध पद प्रकट होता है। ऐसी महिमा है सिद्ध सत्य स्वरूप की। ऐसी सिद्धि की संपत्ति को हम कैसे पाएं? हम ऐसी सिद्धि की संपत्ति को कैसे पाएं? सिद्ध स्वरूपी तो मैं हूं, पर उसको उपलब्ध कैसे हो? उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं 14 सीढ़ी गुणस्थान। कितनी सीढ़ी? 14 सीढ़ी है और उन सीढ़ी को क्या करना? चढ़ना है, आरोहण करना है, अवरोहण नहीं। क्या करना? आरोहण ऊपर की ओर बढ़ना है। जीवन आदि काल से प्रथम सीढ़ी में ही है। कौन सी सीढ़ी? प्रथम सीढ़ी। 14 गुणस्थान की प्रथम सीढ़ी है मिथ्या, और उससे क्या करना? ऊपर उठना है। और भगवान आत्मा कौन सी सीढ़ी पे आना? 14वीं सीढ़ी है, मंजिल नहीं आ रहा है। 14वीं नंबर की सीढ़ी भी सीढ़ी है, मंजिल नहीं है, साधा नहीं है, साधा नहीं है। गुणस्थाना की जो सिद्ध दशा है उसे हमें क्या होना है? उपलब्ध होना है।
14 गुण स्थान का यहाँ वर्णन चलेगा। कसाय और योग की तारतम्य अवस्था को क्या कहते हैं? गुण स्थान। किसे? कसाय और योग की तारतम्य अवस्था को क्या कहते हैं? गुण स्थान कहते हैं। परिभाषा याद करो, किस किस को? कसाय और योग की तारतम्य अवस्था को क्या कहते हैं? गुण स्थान कहते हैं। हम देखें कि हम कौन से गुण स्थान में, हमारे कौन से गुण और हम किस गुण में ठहर रहे हैं, स्थित है, वो हमारा क्या गुण स्थान। सीधी सी बात है। तो क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा? पहला गुण स्थान कौन सा है? पहला गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्व है। दूसरा कौन सा है? अभी नाम बनाएंगे, 14 गुण स्थान के नाम पढ़ेंगे। मिथ्या शासन मिश्रो अविरहित व्रत शुद्ध सामितम प्रवृत्त अप्रवृत्त वनियम अपूर्व करण शुद्ध संशुद्धम अनिवर्त सूक्ष्मवन्तो उपसंत कसाय जीवसु समिद्धो तो योग केवलीनो अयोग केवली उन्तीनो दसमो। क्या कह रहे हैं? मिथ्या ससाधन मिस अविरत देशव्रत प्रमद अप्रमद अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म लोभ उपसम कसाय छीद कसाय और संयोग केवली और अयोग केवली। कितने हो गए? 14 गुण स्थान है। अब अपन देखें, पहचान करेंगे अपन कौन से गुण स्थान में है। हराए भगवान आपको विचार करेगा कि काय में है। ये 14 गुण ठानम हुंती सस्वाव शुद्धमां पाणम अप्सरूपम पिच्छति अप्पा परमप्य केवलम ज्ञानम। यदि वास्तव में इन 14 गुण स्थानों की उत्कृष्ट दशा को पाना है, 14 गुण स्थानों की सीढ़ियों को चढ़ना है, तो सस्वभाव शुद्ध भगवान अपने स्वभाव शुद्ध आत्मा से संयुक्त हो जाओ, तो ये गुण स्थानों की सीढ़ी को चढ़ लोगे। आप स्वरूपम पिच्छति, अपने ही आत्म स्वरूप को पहचानो। अप्पा परमप्य केवलम ज्ञानम, जो अपने आप को परमात्म स्वरूप देखता है वही केवल ज्ञान से संयुक्त होता हुआ एक गुण स्थानों की सीढ़ी को पार करता हुआ परिपूर्ण सिद्ध दशा को उपलब्ध हो जाता है। पहला गुण स्थान कौन सा? कौन सा? मिथ्यात्व है। देखो भगवान आत्मा ये मिथ्यात्व स्थान से जी संयुक्त होकर कैसे संसार में परिभ्रमण करता रहता है भगवान आत्मा। देखते हैं। हे उपाधि तत्वं च द्रव्यकायं पदार्थं शुद्ध परमात्मानं हे उपाधि च गुणं परदर्शन ज्ञान चरण सुधानम। क्या कह रहे हैं? 14 गुण स्थान की यदि सीढ़ियों को चढ़ना है तो सबसे पहले 7 तत्व 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय और 9 पदार्थ में जो अपना शुद्ध आत्मा है वही परमात्मा है ऐसा जानो, वही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। इसके अलावा सब कैसे हैं? हे और उपादेय का क्या होना चाहिए? ज्ञान। हे यानी त्याग नहीं हो, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। क्या है और क्या उपादेय है? बर दर्शन ज्ञान चरण सुधानम। और हे और उपादेय का ज्ञान करके नित्य दर्शन नित्य ज्ञान नित्य चारित्र को छोड़ो और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का वर्ण करो। आगे कह रहे हैं आत्मा कैसा है? पर मिथ्या दृष्टि आत्मा को नहीं जान पाता, जैसे का तैसा नहीं जान पाता। देखो क्या कह रहे हैं? टंकोत्कीर्ण अप्पा। आत्मा कैसा है? टंकोत्कीर्ण यानी बनाया है, बनाना नहीं है। शिल्पकार को पसारने से कोई आकार बनाना है तो आकार बनाया, आकार को नहीं बनाता। आ रहा है? वो दृष्टि में आकार उसके बना है, उसके बाजू का जो अवशेष है उसको क्या करता है? छेड़ी और हथौड़ी से अलग कर देता है।
टाकी के द्वारा वो सारे अवशेष को अलग करता है, एक आकार निकल के सामने आ जाता है। ऐसे ही डंकोर कीड़ है आत्मा। कैसी है? डंकोर की आत्मा बना बनाया परमात्मा है, पर कर्म रूपी जो संयोग है, रब कर्म, भाव कर्म और न कर्म, इसको क्या करना पड़ेगा? भेद ज्ञान की टाकी के द्वारा, भेद ज्ञान की प्रज्ञा रूपी छेनी हथौड़ी के द्वारा जो द्रव्य कर्म भाव कर्म है उसको क्या कर दो? नो कर्म को अलग कर दो, तो बना बनाया ही है परमात्मा, बनाना नहीं है। डंकोर कीड़ है आत्मा। दर्शन मल मूढ़ विरया पानम, क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा? पर जो दर्शन मोहान से मूढ़ है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो अपने आत्म स्वरूप को क्या हो गया? भूल गया कि मैं बना बनाया परमात्मा हूँ। ऐसे अपने स्वभाव को क्या हो गया है? भूल गया है। अपा परमप्य स्वरूपम, कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, ऐसा यदि बोध है तो गुणस्थान चढ़ रहे हो। और यदि ऐसा बोध ना होकर भगवान आत्मा यदि दर्शन मोहन से मूढ़ है, आत्म स्वभाव में दृष्टि नहीं है, तो अभी कहाँ है? कौन से गुणस्थान? मिथ्या और आत्म स्वरूप की दृष्टि है। सत्ताने की मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। शुद्धम ज्ञानमयम विमल परे मप्पा, मैं शुद्ध ज्ञानमय विमल हूँ, परमात्मा हूँ। पर ऐसे स्वरूप को जो नहीं जानता वह कौन है? मिथ्या दृष्टि है। रूप वे ज्ञानम नय विभागेन सत्यनम शुद्धम अपस्वरूपम पिच्छति नय विभागेन साधम दिठम। क्या कह रहे? ध्यान से समझना। ये जीव कभी इसको सम्यक्त का योग भी मिलता है, सम्यक्त का योग मिलता है, मान सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण मिलती भी है, तो ये शास्त्रों का अध्ययन तो करता है, पर नाना प्रकार के काय में लग जाता है। नए में, विभाग में, प्रमाण में, नए में, निक्षेप में, भंग में, इन्हीं को जानने में लग जाता है, पर अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता। जबकि रूप भेद विज्ञान, जितना भी भेद प्रभेद जो शास्त्रों में कहे गए हैं, जितनी भी जानकारी शास्त्रों में दी गई है, नए विभाग जितने भी नए इत्यादि शास्त्रों में कहे गए हैं, वे सब काय के लिए कहे गए? सत्यम शुद्धम, अपने शुद्धात्मा के श्रद्धान के लिए ही कहे गए। और जिन्हें अपनी शुद्धात्मा का श्रद्धान है, उसने सारे नए को जान लिया, क्योंकि नए के अभिप्राय हो जाते हैं। प्रमाण नए निक्षेप जो ग्रंथ में दिए है ना, जितना भी जानकारी दी है, 27 तत्व नए प्रमाण निक्षेप इत्यादि सब काय के लिए दिए हैं? सत्यम शुद्धम, अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान के लिए ही दिए गए। और जिसे अपनी शुद्धात्मा का श्रद्धान हो गया, उसने शास्त्र की सारी जानकारी को जान लिया, धारण कर लिया। अपस्वरूपम पिच्छति, किसको पहचानो? आत्म स्वरूप को पहचानो। उसी ने नए विभागेन साधयम दिठम, उसी के जीवन में उसने नए को क्या कर लिया? श्रद्धान में ले लिया। उसने व्यवहार निश्चय आदि सारे नए को जान लिया, जिसने अपस्वरूपम पिच्छति, किसको पहचान लिया? आत्म स्वरूप। अच्छा, नए के द्वारा आत्मा जानने में आती कि आत्मा के द्वारा नहीं जानने में? आत्मा को जानने नहीं, अपने आप जानने में जाते। हम तो ये पूछ रहे हैं व्यवहार निश्चय नए है, अभी तो मुख्य रूप से दो ही समझो, फिर अशुद्ध निश्चय नए भी है, शुद्ध भी है, और आगे बहुत सी व्यवस्था। तो ये बताओ, आत्मा के द्वारा ये नए जानने में आते हैं कि नए के द्वारा आत्मा जानने? आदमी जान रहा है ना, नए जानने शक्ति किसमें? नए तो कथन से ली है। नए क्या है? कथन से ली है भगवान आत्मा, पर उसको जानने वाला कौन है? ज्ञान में ही आत्मा। हाँ, नए के द्वारा आत्मा की जानकारी तो हो सकती, पर नए के द्वारा आत्मा को जान नहीं सकती। आ रहा है भगवान आत्मा? जानेंगे तो किसके द्वारा? स्वज्ञान के द्वारा ही स्व आत्मा को जाना जाएगा, पर के द्वारा जाना जा सकता। और जिस समय स्व आत्मा को जानेगा, उस समय कोई नहीं, नया गीत। आत्मा कैसी है? नया गीत है। नए सब कथन से लिए, समझाने के लिए, समाने के लिए नहीं। और जब समाएगा फिर वहां कोई नए नहीं। आ रहा है भगवान आत्मा? तो चेतन आत्मा काय का श्रद्धान करना है? शुद्धात्मा का। पर शुद्धात्मा का श्रद्धान तो करता नहीं है, नाना प्रकार के नए इत्यादि में उलझ जाता है, क्षरुक्षम ज्ञान में उलझ जाता है, इसलिए मिथ्यात्व विस्तार में। सम्यक्त का योग निमित्त मिलने
के बाद भी कहाँ है? मिथ्यात्व में पड़ा है। आया ना भगवान आत्मा, क्योंकि स्वरूप को नहीं जाना। आगे तब वैक्रिया सुतं च ज्ञानम मिथ्यात्वोऽसि संयम मिच्छत गुणस्थान व्रत संयुक्तम। क्या कह रहे हैं? उग्र से उग्र, कठिन से कठिन व्रत करता है, तप आदि करता है, तप से भी संयुक्त है। आ रहा है जितनी भी तप व्रत आदि की क्रियाएं श्रुतम यानी शास्त्र का अध्ययन भी करता है, पर अज्ञान कैसा है? अज्ञानी है, आत्मज्ञान नहीं है। और व्रत भी कर रहा है, तप भी कर रहा है, नाना प्रकार के श्रुत को भी शास्त्रों को भी जान रहा है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी हो गया, बड़े से बड़े व्रत नियम संयम भी कर रहा है, तपस्या भी कर रहा है, पर अज्ञान कैसा है? अज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, चेतन अचेतन की पहचान नहीं है। मिथ्यात्व दोष से काय से सहित है? मिथ्यात्व से दोष से सहित है। इतने व्रत तप क्रिया और स्वाध्याय करने के बाद भी क्या नाम पा रहा? मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उसको अपने आत्मा का बोध नहीं है। मिथ्यात्व दोष से सहित है। मिच्छत गुणस्थान दर्शन, वह मिथ्यात्व गुणस्थान सहित है, मिलाई दृष्टि से सहित आ रहा है। भगवान आत्मा, तुम बाहर के भेद से किसी को नहीं जान सकते कि कौन कौन से गुण स्थान में है। आ रहा है भगवान आत्मा, बाहर से तुम त्याग तपस्या कर रहे हैं, जे सफेद वस्त्र पहन लिए, मूड़ मुड़ा लिए, केस लॉन्च कर लिए, या वस्त्र ही उतार लिए, पीछे का मंडल भी ले लिए, बहुत अच्छी बात है। मुनि बने बिना मुक्ति नहीं है, पर मुनि अकेले बनने से भी मुक्ति। यदि गौर तपस्या व्रत नियम संयम कर रहे हैं, पर अंदर में अभी अज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा का बोध नहीं है, 100 पर की पहचान नहीं है, तो चेतन आत्मा सब क्या मिथ्यात्व है। अभी भी मिथ्यात्व ही गुण स्थान है। बाहर बुलाई, बाहर से सफेद कपड़े पहन लो, ब्रह्मचारी कहलाने लगाओ, चाहे मुनि कहलाने, पर अंतरंग में यदि मिथ्यात्व, अंतरंग में यदि अज्ञान है, तो चेतन आत्मा अभी वो कौन से गुण स्थान में? पहले गुण स्थान में है। बुलाई भेष धारण कर लिया पंचम गुण स्थान, व्रती का भेष यानी पंचम गुण स्थान, और साधु का भेष यानी छठम सप्तम गुण स्थान का भेष धारण कर लिया है। परंतु भगवान आत्मा यदि अंतरंग से अज्ञान नहीं गया, मिथ्यात्व नहीं गया, तो भेष अकेले धारण करने से कुछ नहीं होगा, है तो मिथ्यात्व ही गुण स्थान। आया ना भगवान, इसलिए क्या करना? सम्यक की सिद्धि, कि सांच चलो मुक्ति के मार्ग में। आगे कह रहे हैं, एवं च गुण विशुद्धम अशुभम अभाव संसार सरनि मोहनम गुणम नौपीक्षति संशय दोरूपेण दुभाव संयुक्तम। क्या कह रहे हैं? देखो, मिथ्या साधन और क्या कहेंगे? मिश्र। क्या कहते हैं? एवं च गुण विशुद्धम, अपने आत्मा के गुण कैसे हैं? विशुद्ध गुण को तो उपलब्ध नहीं हुआ, आत्मा के गुण कैसे विशुद्ध हैं? अशुभम अभाव संसार सरनि मोहनम। क्या कह रहे हैं? जो अशुभ है वो संसार में परिभ्रमण कराने वाले, संसार में रुलाने वाले, मोहन इत्यादि, पर जिनका अभाव तो किया नहीं। आया ना भगवान आत्मा, जो संसार में परिभ्रमण कराने वाला मोहन, वो तो मिलाया नहीं, आत्मा के विशुद्ध गुण प्रकट हुए नहीं। अपने गुणम न उपेक्षा, अपने आत्मा के गुणों को नहीं पहचाना। संशय रूपे में दुभावना संयुक्ता, संशय से सहित है। काय से सहित है? संशय से सहित है। देखना, कह तो रहा है कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, परंतु अभी क्या है? संशय। वो क्या नहीं, कह तो रहा आ रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा है। आया भगवान आत्मा, विचार करना, मैंने व्रत नियम संयम तो ले लिया हूं, पर क्या इससे मुक्ति हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी? क्या है? संशय है। आ रहा है भगवान आत्मा,
तो क्या है, अभी संशय रूप जो स्थिति है अंतरंग में, क्योंकि आत्मा के गुणों को नहीं पहचाना, इसलिए कौन सी स्थिति है, संशय है। संशय रूप है दो भावना संयुक्त। कौन सी भावना से संयुक्त है? दो प्रकार की भावना चल रही ना, एक तो चल रही है कि मुक्ति भी जाऊं, और एक तरफ भावना चल रही है संसार में रहूं। संशय रूप जहां स्थिति है वहां पर कौन सा गुण स्थान? सासाधन। कौन सा गुण स्थान है? सासाधन। देखना भगवान आत्मा आया समझ में। आगे देखो क्या कहते हैं, देखो अब बता रहा हूं। पहले गुण स्थान से जीव सीधे चौथे गुण स्थान में जाता है। मिथ्यास से यदि वो बढ़ेगा तो कहां जाएगा? चौथे में जाएगा। सम्यक दर्शन होगा, प्लस सम्यक दृष्टि की दशा बनेगी, चौथा गुण स्थान होगा। पर चौथे गुण स्थान से क्या हो जाता है? नीचे गिरता है। तो कभी मिश्र में आता है, तो कभी सासाधन में आता है, तो कभी मिथ्यास में ही आता है। पर सासाधन और मिश्र वाला जीव पहले सम्यक दृष्टि हो चुका है। क्या सासाधन गुण स्थान वाला और मिश्र गुण स्थान वाला जीव पहले क्या हो चुका है? सम्यक दृष्टि पर कुछ संशय होता है, आत्म स्वरूप के प्रति कुछ क्या हो जाता है? संशय हो जाता है। तो कहां गिर जाता है? कहीं मिश्र में जाता है, और कभी नहीं तो सासाधन में जाता है, और नहीं तो पहले में आ जाता, मिथ्यात्व में आ रहा है। भगवान आत्मा कहां चढ़ गया? वो मिथ्यात्व स्थान वाला चौथे में। पर गिरा तो कहां गिर गए? दूसरे और तीसरे में या पहले में आ जाता। पर काय के कारण संशय हो गया। ऐसा स्वरूप है क्या? ऐसा है। आया भगवान आत्मा। सच्चे देव का स्वरूप जय है क्या? जय है। गुरु का स्वरूप ये है क्या? ये है। शास्त्र का स्वरूप ये है क्या? ये आत्मा का स्वरूप ऐसा है क्या? नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा? ऐसी कैसी वृत्ति हो गई? संशय रूप। बोले मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, पर अभी वर्तमान में शरीर भी आ रहा है। शरीर की जो क्रिया हो रही है वो मेरी क्रिया है अभी वर्तमान। त्रिकाल सत्ता को स्वीकार नहीं करता, वर्तमान की पर्याय से अपने आप को तोलता है। इसलिए क्या हो गया? संशय में आ गया, और संशय में आया तो सासाधन स्थान में आ गया। आगे क्या कह रहे हैं देखना, कैसी दशा होती है इसकी सासाधन वाले। परुपेक्षन्तो संशय रूपेण भावना जुक्तो अंतराल वृत्तियो ना भुवनी ना शरीरे संतो। देखो क्या कह रहे हैं, देखना साधन वाले की स्थिति क्या है? जिसको अपरूपेक्षण, आत्मा और पर को पहचान तो लिया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, फिर भी अभी क्या है? संशय है। कहीं ना कहीं संशय की भावना से संयुक्त है। तो अंतराल वृत्ति अपने स्वभाव में क्या हो रहा? अंतराल हो रहा। तो देखना कितना अंतराल, कितना समय लग रहा है साधन में। देखना जैसे ना भुवनी ना हरि वे संतो, वृक्ष का पत्ता कहां से? सिहर यानी शिखर से, मैंने डाली से, शाखा से क्या हुआ? गिरा नहीं, गिर रहा है। ना भूमि ना शहरी, ना शाखा में है ना भूमि में है, बीच में है। उस अंतराल वृत्ति को क्या कहते हैं? सासाधन गुण स्थान। ना तो जी सम्यक में है और ना ही मिथ्यात्व में। जो बीच की दशा है उसका नाम क्या है? सासाधन। नहीं आ रहा? ना काय में है, ना सम्यक में है और ना मिथ्यात्व में। बीच की डमाडोल स्थिति का नाम क्या है? सासाधन है। आया भगवान आत्मा। और आगे देखो क्या कहते हैं, संशय रूप सहावम मिथ्यात्व गुण्यान ज्ञान जानन्तो। देखो वो संशय के कारण जहां उसको स्वभाव के प्रति संशय होता है और जहां मिथ्यात्व का प्रताप होता है वहां वो ज्ञान को ही क्या जान लेता है? ज्ञान जान लेता। जो उसको चाहिए सब ज्ञान हुआ ना थोड़ा बहुत, उसी को क्या जान लिया कि मुझे ज्ञान हो गया। व्रत संयम च धरन्तो, व्रत और संयम को भी क्या कर लिया? धारण कर लिया। पर अंतरंग में क्या है? ये मान लिया कि ये व्रत और संयम करने वाला है, व्रत संयम करने वाला नहीं। मैं तो कौन हूं? शुद्धात्मा। ये तो होने वाली व्यवस्था है, होने वाला परिणमन है।
आ रहा है भगवान आत्मा, पर जो पर्याय से क्रिया चल रही है, पर्याय को परिणमन चल रहा है, कर्म के उदय से जो परिणमन चल रहा, उसमें क्या कर लिया, मैं बना कर लिया, इसलिए क्या हो गया, साधन में आ गया। साधन गुण ठान व्रत संयुक्तो, व्रत भी धारण करा है तो अभी साधन गुण स्थान में सम्यक की स्थिति नहीं बन पा रही। आया भगवान आत्मा, गिर गया नीचे। अब आगे कौन सा गुण स्थान कह रहे हैं, मिश्र गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान, मिश्र गुण स्थान। देखो मिश्र, मिश्रम मिश्र सहावम सठ दर्शन स्वभाव संयुक्तो अपा पर जानंतो जिनोक्त दर्शन ज्ञान चरण भूषंतो। देखो क्या कह रहे हैं, मिश्रम मिश्र साहब, जिसका मिश्र ही क्या स्वभाव, स्वभाव मिलावट ही जिसका क्या है स्वभाव है। देखना, जिन्हें परमात्मा ने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रमय मुक्ति के मार्ग को कहा है, उसको भी जानता है और सठ दर्शन को भी जानता है। सठ दर्शन जो कहेगा, ये नाम आएंगे नीचे, और आत्मा और पर को भी जानता है, सठ दर्शन को भी जानता है। जिन्हें परमात्मा ने जो कहा वो भी जानता है। बहुत अच्छी बात है, पर ग्रहण नहीं कर पा रहा, संशय में उलझ गया। जय सैनिक है, जय सैनिक का जय सैनिक आ रहा है भगवान आत्मा, काय में उलझ गया, ब्रह्म और भ्रांति में उलझ गए। देखो, न्याय विबोध संयुक्तो चार मात्र शिव भट्ट में छंदो सठ दर्शन मिश्रंतो दब्ध काय तत्व जानंतो। देखो देखो सुनो, न्याय बोध चार वाक शिव भट्ट और सठ दर्शन, ये सब कितने कहे गए हैं, सठ दर्शन। इनको जानता है, इनके द्वारा द्रव्य को, काय को और तत्व को भी जानता है। द्रव्य काय पदार्थ तत्व है ना, 27 तत्वों को इन सब ने भी कहा, सठ दर्शन में भी तत्व का वर्णन है, द्रव्य का वर्णन है, पर उनके द्वारा जानता है। और मालूम, देखना कैसी मिथ्या मानता हो जाता है। भैया बेबी तो आत्मा की बात करते हैं, बेबी तो आत्मा की बात कह रहे हैं। आया भगवान आत्मा, कोई अन्य दर्शन वाला है, उसमें थोड़ी बहुत आत्मा की बात सुन ली और फिर क्या कहने लगा, अरे भैया बेबी काय की बात कर रहा है, आत्मा की बात कर रहा है। बेबी तो आत्मा के बारे में बता रहे हैं। माने जनेन्द्र के वचनों पर विश्वास नहीं है, आ रहा नहीं आ रहा, पूर्ण विश्वास नहीं है। मान तो रहा है कि जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा कि मैं आत्मा हूं, ऐसे में और भी अन्य दर्शन वाले भी, जिन दर्शन में तो आया कि मैं आत्मा हूं, पर बोले अन्य दर्शन में भी आया कि मैं आत्मा हूं। ऐसे दोनों का मिश्रित क्या कर रहा, श्रद्धान कर रहा। उसका नाम क्या है, मिश्र। मिश्र गुण स्थान में आ गया भगवान आत्मा। माने एक के प्रति श्रद्धा करके स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, अनेक के प्रति श्रद्धा करके स्वरूप को स्वीकार कर रहा। नहीं आ रहा भगवान, आया ना, कैसी स्थिति बन गई उसकी, कैसी बन गई, मिश्र स्थिति बन गई। देखो कैसे मिश्र स्थिति बन गई, आगे पढ़ेंगे। व्रत क्रिया संयुक्तो तब संयम मिच्छे भाव विवेचंतो। व्रत कब क्रिया की आदि क्रियाओं से भी संयुक्त है, संयम का भी पालन कर रहा है, पर मिथ्या भाव में जी रहा है। कौन से भाव में जी रहा है, मिथ्या भाव। देखना कैसे जी रहा है। बोले हमें गुरु महाराज की श्रद्धा भी है। किसकी श्रद्धा भी, बोले गुरु महाराज की श्रद्धा भी है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की भी श्रद्धा है। परंतु देखना, पर हमने उनसे व्रत लिया, कौन से, जो सम्यक्ति नहीं है, पुलिंगी है, पर हमें ना हमने पूजा तो ना करें, कछु नहीं करें, पर हमने उनसे क्या ले लिया, व्रत ले गए। आ रहा है भगवान आत्मा, हमने आहार तो दे दे पर पूजा नहीं करे, हम तो अपने तारण ग्रंथ में दृढ़ है। तो कहां दृढ़ है भगवान आत्मा, कैसी स्थिति हो गई, मिश्र हो गई। भगवान आत्मा आया एक ही रंग में रहो, गिरगिट जैसे रंग मत बदलो। आ रहा है भगवान आत्मा, कैसे रंग में रहो, एक ही रंग में रहो। आ रहा है भगवान आत्मा, पर देखना कैसे भी मिश्र गुण स्थान में चल जाता। गुधि गुरिद्धि संयुक्तो, कैसे गुअवधि ज्ञान से संयुक्त हो जाता है। जरा सा किसी ने कुछ बता दिया, भैया उन्हें बढ़ो ज्ञान है, उनसे क्या हो गया, उनके ज्ञान से प्रभावित होकर लग जाता, उन्हीं के चक्र में कुवृत्ति किसी को प्राप्त है, उस कुवृत्ति को देखकर प्रभावित होता है, उस वृत्ति को स्वयं भी प्राप्त कर लेता है। क्या समझ रहे हैं भगवान आत्मा, ऐसी कुवृत्ति में लगा रहता है। दही
दही गुड़ मिश्र भाव मिश्रण, जैसे दही और गुड़ दोनों क्या हो गए, मिल गए, खट्टा मीठा सब मिल गया। आ रहा है भगवान आत्मा, आया ऐसा होता है कौन सा गुण स्थान, मिश्र गुण स्थान। माने अभिप्राय की शुद्धता नहीं है, अभिप्राय में दो है, अभिप्राय में क्या है, दो है। आया नहीं आया भगवान आत्मा, एक नहीं, कितने हैं, अभिप्राय में दो है, और अभिप्राय में दो तो नहीं है, पर ये सही है क्या, ये सही है। संशय है तो सासार, और दोनों ही सही है, मिश्र नहीं आया। सासार देखो, विपरीत मानना मिथ्या, विपरीत ही मान लिया कि ऐसा ही है, आत्मा जड़ ही है, आत्मा शरीर ही है, उसका नाम क्या है, मिथ्या गुण स्थान। आत्मा शरीर है क्या, आत्मा आत्मा है, आत्मा शरीर है क्या, मैं आत्मा हूं क्या शरीर हूं, दो प्रकार की क्या हो गई स्थिति, कि मैं आत्मा हूं क्या शरीर, उसका नाम क्या है, ससाधन, संशय वाली स्थिति। और मैं आत्मा भी हूं और शरीर भी हूं, कौन सी स्थिति हो गई, मिश्र हो गई। आया भगवान आत्मा। अभिप्राय में शुद्धता न होना, अभिप्राय में एक होगा तब तो अभिप्राय क्या कह रहा है, शुद्ध। और अभिप्राय का शुद्ध होना ही ज्ञान की शुद्धि है, दर्शन की शुद्धि है। तो ऐसा कह रहे हैं, देखो आगे क्या कहते हैं, मिश्र गुण स्थान वाला राग में मोह सही हो, काय से संयुक्त है, राग और मोह से संयुक्त, मिथ्या पुण्यान सहज संयुक्तो, मिथ्या और ज्ञान से भी संयुक्त है। और देखना पुण्य सहावे उत्तो, पुण्य का ही सहकार करता है, पुण्य की बात करता है, धर्म अरम की तरफ दृष्टि ही काय में अटक गया, पुण्य। हमने सोचा आत्मा का दर्शन करने से स्वर्ग मिलेगा, सारी विभूति मिलेगी, 58 लाख के नीचे हो जाएगी, इस लक्ष्य से क्या कर लिया, सम्यक दर्शन की भावना मानने लगा। पर अभिप्राय में क्या है, अरे मैं तो अपने सम्यक दर्शन की भावना क्यों मा रहा हूं, सम्यक दर्शन को उपलब्ध क्यों होना चाहता हूं, काय के लिए होना चाहता हूं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, पुण्य की उपलब्धि के लिए। संसार के शरीर को पता चला कि सम्यक से ही चक्रवर्ती पद मिलता है, तीर्थंकर पद मिलता है, राजा महाराजा का पद मिलता है, स्वर्ग का देवेंद्र पद मिलता है, हेमेंद्र पद मिलता है, काय से, सम्यक मिलता है ना, सम्यक दर्शन से। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, जिसका ऐसा खोटा अभिप्राय है। पर सम्यक की भावना तो बारह, पर काय के लिए बारह, संसार के सुख के लिए, क्षणभंगुर सुख के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए। तो भगवान आत्मा को कैसा है, अभी आ रहा है मिश्र गुण स्थान में, उसको अभी सच्चा बोध, अभिप्राय में एक शुद्धता नहीं है भगवान, आया ना समझ। फिर सम्यक दर्शन काय के लिए करना है, काय के लिए, काय के लिए, काय के लिए करना है सम्यक दर्शन, सुखी होने के लिए, काय के लिए, सुखी होने के लिए। मुझे शाश्वत सुख मिलेगा सम्यक दर्शन से, आ रहा है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना में इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, इसलिए भी नहीं कर रहा। काय के लिए कर रहा हूं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरा एक परम कर्तव्य, अपनी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और आचरण उसमें लीन होना मेरा क्या है, कर्तव्य है, मेरा एक कार्य है। और मैं अपने कार्य को कर रहा हूं, जो फल मिले सो मिले। पिताजी की सेवा क्यों करता हूं, मेरा कर्तव्य है। धन दौलत मिल जाए, जमीन जायदाद मिल जाए, इसलिए पिताजी की सेवा जो कर रहा है वो सच्चा पुत्र नहीं। आया भगवान आत्मा, वो तो मेरा क्या है, मुझे कुछ भी ना दे, मुझे धुतकार भी दे, घर से बाहर भी निकाल दे, तो भी मेरा क्या है, कर्तव्य क्या, पिताजी की सेवा करना। आ रहा है भगवान आत्मा, तो वो निस्वार्थ जहां सेवा है उसका नाम, आ रहा है भगवान आत्मा, सच्ची सेवा है, कर्तव्य का पालन कर रहा है। और जहां स्वार्थ लगा है वहां भी कर्तव्य का पालन नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ क्या है, स्वार्थ है। ऐसे ही आत्मा की साधना काय के लिए करना, मुक्ति पाने के लिए, ना स्वर्ग पाने के लिए और ना मुक्ति पाने। आत्मा की साधना करना मेरा क्या है, कर्तव्य है। जो मिलना होगा सो मिलेगा और मिलेगा ही। जैसे सेवा का
फल मेवा मिलेगा ही। पिताजी जो सेवा करेगा उसको देकर जाएंगे ही। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पिता की संपत्ति पर पुत्र का ही तो क्या है, अधिकार है। ऐसे ही यहाँ भी कह रहे हैं भगवान आत्मा, क्या करना है, क्या करना है? आत्मा की निर्वांछक भाव से क्या करो, साधना करो, अपने आप सिद्धि मुक्ति का फल मिलेगा। पर अंतरंग में जहां पुण्य की भी यदि भावना है तो भगवान आत्मा अभी सच्चा सम्यक की शुद्धि नहीं है। रागमय मिश्र गुण स्थान से तो वह रागमय मिश्र गुण स्थान में ही स्थित है। आया ना भगवान आत्मा, इसलिए कौन से गुण स्थान में जाना? अच्छा कौन से गुण स्थान को गुण स्थान बोलो। देखो भगवान अपने जो सिद्ध स्वरूप है, जो गुण स्थाना आत्मा गुण स्थाना कीट है, सिद्ध स्वरूप शुद्ध है। उस सिद्ध स्वरूप से जहां दृष्टि जुड़ेगी, कैसे? अपने सिद्ध स्वरूप से जहां दृष्टि जुड़ेगी वहां पर 14 गुण स्थान सिद्ध स्वरूप में रमणता होने लगेगी, आगे के गुण स्थान बढ़ने चले जाएंगे। आ रहा है? गुण स्थान की दृष्टि से गुण स्थान नहीं चढ़े जाते, स्वरूप की दृष्टि से गुण स्थान चढ़े जाते हैं। स्वरूप को भूले इसलिए पहले गुण स्थान में पढ़े, और स्वरूप का बोध हो जाए तो चौथे गुण स्थान में रमणता होने लगे, आगे के गुण स्थान में पहुंचते चले जाएंगे, लीन हो जाएंगे और गुण स्थान की पूर्णता होने लगेगी और उसी मय हो जाएंगे, सिद्धि मुक्ति की उपलब्धि हो जाएगी। आ रहा है? हमें तो ना गुण स्थान चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? अरे जो परिपूर्ण गुणों से संयुक्त है ऐसा शुद्ध स्वरूप निशुद्धात्मा चाहिए, इसके सिवा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर जो मिलना होगा सब मिलेगा। भैया अपनी दृष्टि अपने में हो, अपनी शुद्धत हो और निरंतर अपनी निज आत्मा का बोध बना रहे, ऐसी मंगल भावना है। यही सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना बोली। आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण करण मंडलाचार्य महाराज की, सिद्धार्थ देव की। आज मंदिर विधि है, पाठशाला के बच्चे आ जाओ, आज स्टैंड लगा करो मंदिर विधि।